भरतपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। टूनी अपनी बहू टुनटुनी को बहुत प्यार करती थी। शादी के कई साल गुजर चुके थे, लेकिन टुनटुनी अभी तक मां नहीं बन पाई थी, जिस वजह से दोनों सास बहू दुखी रहती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बहू से कहती है, बहू, तेरी शादी को कई साल गुजर गए, लेकिन अभी तक तुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। चल, आज मैं तेरा किसी लेडी डॉक्टर से चेकअप करा देती हूँ। शायद कोई छोटी मोटी दिक्कत होगी, वो दूर हो जाएगी। टूनी चिड़िया अपनी बहू को लेकर डॉक्टर कल्पना के पास जाती है और उसका चेकअप कराती है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बहू कभी मां नहीं बन पाएंगी। जब ये बात टुनटुनी सुनती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी, अब जीकर मैं क्या करूँगी? एक औरत के लिए माँ बनना सबसे बड़ा सुख होता है, और भगवान ने वही मुझसे छीन लिया। आप घर जाइए और अपने बेटे की दूसरी शादी कर दीजिए। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से जाने लगती है। अरे बहू, सुन तो, कहाँ जा रही है? पहले घर चल, आराम से सोचेंगे आगे क्या करना है। नहीं माँ जी, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं जा रही हूँ, जाकर कहीं मर जाऊंगी। बहू, ऐसी बातें नहीं करते, पहले मेरी बात तो सुन ले। तू माँ नहीं बन सकती, लेकिन हम किसी और का बच्चा तो चुरा ही सकते हैं। ये सुनकर टुनटुनी रुक जाती है। बहू, बस हमें रात होने तक का इंतजार करना होगा। तुमने देखा था ना, उस डॉक्टर के यहाँ कितने पक्षी बच्चों ने जन्म लिया था। हम दोनों चुपके से किसी एक का बच्चा चुरा लेंगे। सचमुच माँ जी, ऐसा हो सकता है? फिर दोनों सास बहू अस्पताल के पास वाले पेड़ की डाल पर बैठकर रात होने का इंतजार करने लगती हैं। समय बीतने लगता है और आधी रात हो जाती है। माँ जी, जल्दी चलिए, सभी सो रहे होंगे। सुबह होने से पहले बच्चा चुराकर घर भी हमें पहुँचना है। दोनों सास बहू चुपके से अस्पताल के अंदर घुस जाती हैं। वहाँ पालने में बहुत सारे पक्षियों के बच्चे सो रहे थे। टुनटुनी चुपके से एक बच्ची को उठाकर अस्पताल के बाहर निकल आती है। माँ जी, जल्दी चलिए यहाँ से, नहीं तो किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। वो दोनों बच्ची को लेकर घर आ जाती हैं। सुबह होते ही अस्पताल में कोहराम मच जाता है। हे भगवान, किसने मेरी बच्ची को चुरा लिया? मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? कई दिन बीत जाते हैं, बच्ची का कोई पता नहीं चलता। अस्पताल से बच्चा चोरी होने की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुमने सुना? अब अस्पताल से भी बच्चे चोरी होने लगे। तभी चमेली कौवी को टूनी के घर से बच्चे की आवाज सुनाई देती है। टूनी, तेरी बहू कब माँ बन गई? तूने तो किसी को अभी तक बताया ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने ही अस्पताल से बच्चा चुराया हो? मैं अभी जाकर सभी को बताती हूँ। चमेली बहन, ऐसा मत करो, नहीं तो सारे पक्षी इकट्ठा हो जाएंगे और हमें पकड़कर पुलिस में दे देंगे। तुम दोनों सास बहू ने ये अच्छा नहीं किया। एक बच्चे को उसकी माँ से अलग किया है तुमने। तुम्हें तो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। जल्दी ही ये खबर उस बच्ची की माँ तक पहुँच जाती है। वो रोती रोती टुनटुनी के घर आ जाती है। कहाँ है मेरी बच्ची? लाओ, मेरी बच्ची मुझे दो। तुम्हें शर्म नहीं आती एक बच्चे को चोरी करते? बहन, हमें माफ कर दो, मेरी बहू माँ नहीं बन सकती, इसीलिए हमने तुम्हारी बच्ची चुराई। आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो चिड़िया अपनी बच्ची लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो बच्ची रोने लगती है। टुनटुनी बहन, मेरी बच्ची तो मेरे साथ जा ही नहीं रही है। ऐसा करो, इसे तुम ही रख लो, तुम ही इसकी माँ हो। मेरे तो और भी बच्चे हो जाएंगे, लेकिन तुम तो कभी माँ नहीं बन सकती। टुनटुनी उस बच्चे को पाकर बहुत खुश होती है और उसकी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। भरतपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। एक दिन टूनी अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी, तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, अभी तो पूरी तरह से घोंसले की मरम्मत भी नहीं हुई है और बारिश होने लगी। टुनटुनी, तू जल्दी से घोंसले के अंदर चली जा, नहीं तो तू भीग जाएगी और तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। टुनटुनी घोंसले के भीतर चली जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ समय बीत जाता है, लेकिन बारिश नहीं रुकती। माँ, तुम भी अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगी। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटा, तू चुपचाप एक जगह बैठी रहना, मैं बाहर जाकर राशन का इंतजाम करती हूँ। पता नहीं अभी कितने दिनों तक और बारिश होगी। लेकिन माँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम कैसे जाओगी? तू मेरी चिंता मत कर टुनटुनी, भोजन का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी,
पास वाले चंदू काका की दुकान से लेकर अभी राशन आ रही हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया राशन लेने चली जाती है। अरे बाप रे, चारों तरफ पानी भर गया है। टूनी चिड़िया किसी तरह चंदू के दुकान तक पहुंचती है। अपनी दुकान के बाहर चंदू उदास बैठा था। चंदू काका, मुझे जल्दी से राशन दे दो, बारिश बहुत तेज है और टुनटुनी घर पर अकेली है। तुझे दिख नहीं रहा मेरा खाली दुकान? मेरा सारा राशन पानी में बह गया। थोड़ी बहुत बची है, वो मैंने अपने खाने के लिए रखा है। टूनी निराश मन से खाली हाथ वापस घर लौटाती है। मम्मी, भूख लगी है, पेट दर्द कर रहा है, मुझे कुछ भी खाने को दो। हाय रे मेरी बच्ची, मुझसे तो तेरा रोना देखा नहीं जा रहा है। हे भगवान, मेरी बेटी भूख से तड़प रही है। इस बारिश में मैं अपनी बेटी के लिए कहाँ से भोजन की व्यवस्था करूँ? तभी उसके घोंसले के बाहर मीठी तोती आती है। टूनी, अरे ओ टूनी, ये ले, कुछ भुट्टे मैं तेरे और तेरी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। ये भुट्टे तू कहाँ से लेकर आई मीठी? ये भुट्टे मैं अपने खेत से तोड़ कर ला रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मीठी तोती, जो तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। फिर दोनों माँ बेटी भरपेट भुट्टा खाती हैं और सो जाती हैं। अचानक आधी रात को टूनी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और दोनों माँ बेटी पानी में गिरकर बहने लगती हैं। बचाओ, बचाओ, कोई तो हमें बचाओ, नहीं तो हम लोग डूब जाएंगे। किसी तरह उसके पड़ोसी उसे बचाते हैं और अपने घोंसले के अंदर ले जाते हैं। क्या बताऊं चंपा बहन, मैं अपने घोंसले की मरम्मत सही समय पर नहीं कर पाई, इसलिए इस बारिश में मेरा घोंसला टूट गया। अगर आज आपने नहीं बचाया होता तो हम लोग तो मर ही गए होते। ऐसा मत कहो टूनी, बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है। मेरी बहू को लेबर पेन हो रहा था, इसीलिए मैं उसकी देखभाल कर रही थी। तभी तुम लोगों के चिल्लाने की आवाज हुई और मैं दौड़ कर गई। रुको, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। चंपा कौवी उन दोनों को चाय बनाकर देती है। थोड़ी देर बाद चंपा कौवी की बहू अंडा देती है। फिर सभी सो जाते हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कई दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे बाढ़ का पानी चंपा कौवी के घोंसले में घुस जाता है और उसमें उसकी बहू का अंडा बहने लगता है। माँ जी, जल्दी उठिए, वो देखिए, मेरा अंडा बाढ़ में बह रहा है। क्या हुआ बहू, तू क्यों चिल्ला रही है? बहू तुम मत रो, मैं अभी तेरे अंडे को ढूंढ कर लाती हूँ। चंपा बहन, जल्दी चलो, अभी अंडा ज्यादा दूर बहकर गया नहीं होगा। टूनी चिड़िया चंपा कौवी के साथ अंडे को ढूंढने के लिए जाती है। अभी वो थोड़ी दूर ही गई थी कि उसे अंडा दिखाई दे देता है। वो जल्दी से अंडे को उठाती है और घर लेकर आती है। ये ले बुलबुल बहू तेरा अंडा। अपने अंडे को सही सलामत देखकर बुलबुल चिड़िया खुश हो जाती है। थोड़े दिनों बाद बारिश रुक जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपना नया घोंसला बनाकर टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती। माधोपुर के जंगल में एक लालची और कंजूस चिड़िया रहा करती थी। उसका नाम टूनी था। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। एक दिन वो भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी उसकी नजर कालू कौवे पर पड़ती है। वो पकौड़े बेच रहा था। टूनी चिड़िया तुरंत कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। अरे ओ कालू भैया, क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं पकौड़े तल रहा हूँ। गुस्सा क्यों करते हो कालू भैया? वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम पकौड़े तल रहे हो। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। कालू भैया, एक प्लेट मुझे पकौड़े देना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भोजन की तलाश में जा रही थी, लेकिन तुम्हें जब पकौड़े तलते हुए देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। सोचा आज पकौड़े खाकर अपनी भूख मिटा लूं। ठीक है, मैं अभी तुम्हें पकौड़े देता हूँ। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया को पकौड़े देता है। सारे पकौड़े खाने के बाद टूनी चिड़िया सोचने लगती है, कालू कौवे को देने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे कोई नाटक करना होगा जिससे मुझे कालू कौवा को पैसा देना नहीं पड़ेगा। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय रे, मैं मर गई, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कालू, तूने इस पकौड़े में क्या मिलाया है? मैं अभी तुम्हारी शिकायत पुलिस से करती हूँ। नहीं टूनी बहन, मैंने पकौड़े में कुछ नहीं मिलाया है। ये लो पैसे, जाकर किसी डॉक्टर से अपना इलाज करा लो। पैसे लेकर टूनी चिड़िया खुशी खुशी घर लौट आती है। घर आकर वो अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू, आज मैंने कालू कौवे को चूना लगा दिया। माँ जी, आप ये सब ठीक नहीं कर रही हैं। रोज किसी न किसी की दुकान पर जाकर फ्री में खाती हैं।
ये अच्छी बात नहीं। अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अरे ओ ज्ञान की देवी, अब ये ज्ञान देना छोड़ और जा जाकर अपना काम कर। मेरा पेट तो भर चुका है, मैं तो चली आराम करने। टुनटुनी एक पढ़ी लिखी चिड़िया थी। उसे अपनी सास की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो अपनी सास को समझाने का बहुत प्रयास करती, लेकिन उसकी सास समझने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया की सहेली चिंकी तोती उसके घर आती है और उससे कहती है, टूनी ये ले फल और मिठाइयाँ। मेरे बेटे ने एक विदेशी चिड़िया से शादी कर ली है और कभी मौका मिलेगा तो मेरी बहू से मिलने जरूर आना। अब मैं चलती हूँ, मेरे घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं। इतना कहकर चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। चिंकी तोती के जाने के बाद टूनी चिड़िया फल और मिठाइयों को खाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो सारे फल और मिठाइयों को खा लेती है। ये फल और मिठाइयाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट थे। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन आधी रात को टूनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बहू, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। तू मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चल, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उसके रोने की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है और कहती है, अरे माँ जी, ये आपका घर है, आप यहाँ नाटक क्यों कर रही हैं? करम चली, मैं दर्द से मरी जा रही हूँ और तुझे ये सब नाटक लग रहा है। तभी टुनटुनी देखती है कि उसकी सास के पेट से एक बड़ा सा पेड़ निकल आया है। पेड़ देखकर दोनों सास बहू डर जाती हैं। टुनटुनी तुरंत अपनी सास को लेकर डॉक्टर हेमा के पास जाती है। डॉक्टर हेमा टूनी चिड़िया की हालत देखकर टुनटुनी को बताती है, लगता है इन्होंने भोजन के साथ किसी फल का बीज निगल लिया है। तुरंत इनका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर, कुछ भी करके मेरी सास को बचा लीजिए। डॉक्टर हेमा टूनी चिड़िया का ऑपरेशन करती है और जड़ के साथ उस पेड़ को बाहर निकाल देती है। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया स्वस्थ हो जाती है और फिर खाने के लिए लालच करना छोड़ देती है। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।